एवरीवन बहुत सारे बच्चों ने मेरे को मैसेजेस किए हैं मेरे क्वेश्चन के कि हाइपरटेंशन के ऊपर कोई क्वेश्चंस पूछो। आज मैं आपको स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में बताऊंगी, कौन से मेडिसिन हम इसमें यूज करते हैं और क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग द स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन क्या होती है। ओके देखो, hypertension commonly known as the high blood pressure in the wilderness condition that significant increases the risk of heart disease, stroke क्या होता है? जब हमारा जो ब्रेन है उसमें ब्लड सप्लाई रुक जाती है एंड द किडनी फेलियर। देखो गाइज, आप सबको पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्लड है, ठीक है, वो क्या है, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। बट जब ये ब्लड स्टॉप हो जाता है, इट मीन्स हमारा जो हार्ट है वो पंप करना बंद कर दे, तो जितने भी हमारे जो वाइटल ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल हमारा ब्रेन, हमारे लंग्स, हमारा हार्ट, हमारी किडनी, हमारा लीवर, वो क्या हो जाते हैं, फंक्शन करना बंद कर देते हैं। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड इनटू द स्टेजेस बेस्ड ऑन द ब्लड प्रेशर मेजरमेंट टू गाइड द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट। सो स्टेजेस के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि इसके लिए हम क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यूज करेंगे और क्या उसके लिए ट्रीटमेंट करेंगे। अंडरस्टैंडिंग दीज स्टेजेस हेल्प्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल डिलीवर द एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट एंड एजुकेट। इसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि हम कौन से स्टेज में कौन सी मैनेजमेंट हम यूज करेंगे और इससे क्या होगा, फर्दर जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो भी रिड्यूस हो जाएंगी। दैट्स इट। नेक्स्ट, सॉरी, यस, हियर इज द स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन। दिस इज द चार्ट। देखो, यहाँ पे स्टेज दी है, यहाँ पे सिस्टोलिक इट मीन्स जब कॉन्ट्रैक्शन होती है हार्ट में, ठीक है, और डायस्टोलिक इट मीन्स जब रिलैक्स होता है हमारा हार्ट। देखो, नॉर्मल आपको पता है लेस देन 120, या आप बोल सकते हो अप्रॉक्स 120 रहता है, ठीक है। डायस्टोलिक लेस देन 80, इट मीन्स 120/80, दिस इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। एलिवेटेड, गाइज जब 120 से 129 के बीच में चला जाता है, इट मीन्स वो एलिवेट हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है, कोई स्टेज नहीं है, बट वो प्री स्टेज में काउंट कर सकते हैं। लेस देन 80 ही रहेगा डायस्टोलिक। नेक्स्ट आती है स्टेज 1। स्टेज 1 में अब क्या हुआ, 130 to 139 के बीच में चला गया सिस्टोलिक, एंड 80 to 89 डायस्टोलिक। स्टेज 2 140 और हायर, 90 और हायर। हाइपरटेंसिव क्राइसिस का मतलब आप सबको पता है क्या हो गया, इट मीन्स अब पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, अबव 180 और अबव 120। Blood pressure is assessed through the systolic and diastolic reading, accurately classified guys, treatment and urgency and target goal. These are the stages जो कि मेरे से स्टूडेंट ने पूछी थी। तो स्टेज एलिवेटेड, स्टेज 1, स्टेज 2 और क्राइसिस। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, देर इज द सिम्टम एसोसिएटेड विद द हाइपरटेंसिव स्टेजेस। क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को। गाइज, नॉर्मल और एलिवेटेड, मैंने बताया था एलिवेटेड में ओनली 120 to 129 रहेगा और इधर लेस देन 80 ही है। टिपिकली एसिम्टोमेटिक, मतलब पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं आते, सम टाइम, नॉट इन ऑल केसेस, बट किसी केसेस में क्या होते हैं, एसिम्टोमेटिक। Patients rarely experience symptoms, through the risk factor should be monitored closely. रिस्क फैक्टर क्या होते हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रही है, तो वो हमें इसमें असेस करने हैं। नेक्स्ट आती है स्टेज 1, ऑफन साइलेंट। आप सबको पता है हाइपरटेंशन को क्या बोला जाता है, साइलेंट किलर। किसी को पता ही नहीं चलता कि इसको हार्ट अटैक हाइपरटेंशन की वजह से आया है। some may experience headache, dizziness, mild fatigue indicated early vascular changes. Guys, कभी कभी चक्कर आना तो जायज़ है, ठीक है, बट अगर किसी को डेली कंटिन्यू हेडेक, डिजीनेस इट मीन्स बहुत ज़्यादा धुंधलापन, ठीक है, फटीग, थोड़ा सा काम किया और थक गए, तो दीज आर द साइन कि आपके ब्लड वेसल्स, आपके हार्ट में कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट आता है स्टेज 2 और क्राइसिस। symptom escalate to include severe headache, chest pain, shortness of breathing, vision changes और even neurological benefits regarding emergency care इसमें करनी पड़ेगी। अब आते हैं रिस्क फैक्टर एंड कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। क्या कॉजेज हैं, क्या रिस्क फैक्टर हैं, क्यों हो रहा है
हाइपरटेंशन अगर हो रहा है तो क्या उसके रीज़न है? सो गाइज देयर आर द मॉडिफाइबल रिस्क, इट मीन्स जिनको हम चेंज कर सकते हैं, और सम आर नॉन मॉडिफाइबल जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। सो देयर इज सॉल्ट इनटेक, बोलते हैं ना कि नमक कम खाना चाहिए। और गाइज आजकल मैंने क्या देखा है, सैलिड नमक डाल दिया, कुछ और लिया, ऊपर से नमक कभी भी नहीं डालना चाहिए। ओके, फिजिकल इनएक्टिविटी, भाई साहब आजकल क्या करते हैं स्टूडेंट, ड्यूटी से आए लेट गए, कहीं से आए लेट गए, खाना खाया लेट गए, फिजिकल एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, ठीक है। ओबेसिटी, सो दैट्स वाई क्या हो रहा है, ओबेसिटी हो रही है। टोबैको यूज, भाई साहब जहां भी जाओ सुट्टा मार रहे हैं, ठीक है। एक्सेसिव एल्कोहल, चलो भाई सैटरडे नाइट चलो एल्कोहल पीते हैं। सो दीज आर द रीजंस कि वो आफ्टर 35 और 40 की एज के बाद हाइपरटेंशन कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल एज, जेनेटिक्स, एथेनिसिटी, ठीक है। हायर हाइपरटेंसिव केसेस देखे जाते हैं साउथर्न एशियंस में, ओके। अंडरलाइन किडनी और एंडोक्राइन, देखो गाइज ये ऐसे कॉज हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। सेकेंडरी कॉजेज में फॉर एग्जांपल किसी को रीनल डिजीज है, लीवर डिजीज है, थायराइड डिसऑर्डर है, वो कहीं ना कहीं किसको कॉज करवाता है, हाइपरटेंशन को। नेक्स्ट इज क्या डायग्नोज आप यूज करोगे, सो मेजर स्टैंडर्ड्स क्या हैं, एक्यूरेट पोजीशनिंग एंड कफ साइज इसेंशियल, इट मींस जब हम पेशेंट का बीपी लेते हैं सो ऑलवेज या तो सेमी फाउलर पोजीशन होनी चाहिए या फिर सिटिंग पोजीशन में लेना है। कफ साइज, नेक्स्ट जो रील है वो मैं कफ साइज के ऊपर बनाऊंगी कि कितना कफ साइज हम अडल्ट में, बच्चों में, ओल्ड एज में यूज करते हैं और ऑल्सो इन द इन्फेंट। और कफ अगर टू टाइट है तो क्या बीपी में चेंजेस आते हैं, और कफ अगर टू लूज है तो क्या चेंजेस आते हैं। रिपीटेड रीडिंग्स ऑन द डिफरेंट ओकेजन और एम्बुलेटरी और होम मॉनिटरिंग फॉर कम। सो ये स्टैंडर्ड आपको ध्यान में रखने जब भी आप हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को देख रहे हैं। एडिशनल टेस्ट ऑफ कोर्स ब्लड टेस्ट करेंगे, रीनल फंक्शन, इलेक्ट्रोलाइट मेनली पोटाशियम एंड आपका सोडियम, ईसीजी, कार्डियक स्टेन और हाइपरट्रॉफी, यूरिन एनालिसिस। क्यों, देखो गाइज यूरिन एनालिसिस, ईसीजी, किडनी, क्यों, क्योंकि मैंने बताया हार्ट अगर फेल हो रहा है मतलब काम करना बंद कर रहा है, किडनी भी बंद कर देगी, ब्रेन भी बंद कर देगा, लीवर भी बंद करेगा, सो सबके टेस्ट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आती है मैनेजमेंट। सो व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ कॉज, सबसे पहले जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं उनको हम मॉडिफाई करेंगे, डाइटरी चेंजेस, ठीक है। डाइट में सॉल्ट कम कर देंगे, अल्कोहल नहीं पियेंगे, टोबैको यूज़ नहीं करेंगे, फ्रूट्स खाएंगे, ठीक है, वेजिटेबल्स खाएंगे, फैटी डाइट कम कर देंगे, ठीक है, सोडियम, ये सारी चीज़ें कम। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, डेली वॉकिंग करो, रनिंग करो, स्किपिंग करो, क्या हो गया भाई, ठीक है। वेट कंट्रोल, ऑफ कोर्स वेट कंट्रोल इज द मेजर की। अगर आपका वेट आपके एज के अकॉर्डिंग, आपके हाइट के अकॉर्डिंग मेंटेन है तो आपको कोई भी हार्ट डिजीज नहीं हो सकता। लास्ट वन इज अ फार्मेकोलॉजिकल, क्या मेडिसिन देंगे, मेरे को ये भी क्वेश्चन पूछा था। सो देखो फर्स्ट लाइन मैं एक्यूरेटली नहीं बता सकती क्योंकि मैंने बोला है स्टेजेस के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द रिस्क फैक्टर, अकॉर्डिंग टू द कॉज ही हम मेडिसिन देते हैं और मेनली वो डॉक्टर लिखते हैं, ओके। सो फर्स्ट लाइन जो एजेंट्स है, ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, थायराइड डायरेटिक्स भी हम इसमें देते हैं, एडिशनल में बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर हम इसमें दे सकते हैं। सो गाइज इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमेशा जब भी आप हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को देख रहे हैं तो आपके दिमाग में होने चाहिए। वो क्या है, अर्ली डिटेक्शन सेव द लाइव्स, जल्दी पता कर लिया तो बच सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिव केयर, ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल को बंद कर दिया तो बच सकते हो। इनोवेशन, एमरजेंसी टेक्नोलॉजीज, इट मीन्स मैंने बताया था आपको CPR आज की लाइफ में इतना ज़्यादा ज़रूरी है जानना, इससे आप घर में ही किसी की जान बचा सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर विद योर फेलो नर्स।